हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मजाक बन गई। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। फसल की काश्त से गहाई तक लाखों का खर्चा हुआ, किसान बदले में नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मजाक बन गई। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। फसल की काश्त से गहाई तक लाखों का खर्चा हुआ, किसान का ऐसा कहना है बदले में नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की दुहाई, अगर बारदाना ना मिला तो हमारी मेहनत खाक में मिल जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। फसल की काश्त से गहाई तक लाखों का खर्चा हुआ है। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मजाक बन गई है। अब रुख करेंगे चिश्तिया का। चिश्तिया में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। बारदाने की फराहमी ना होने से किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत खुले आसमान के तले बर्बाद हो रही है। मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी किसानों के लिए मसाइल दरपेश मसाइल बनती जा रही है। अवाम महंगाई को रोती है लेकिन किसान अपनी फसल को रो रहा है। साल भर की मेहनत खुले आसमान के नीचे बेजारो मददगार पड़ी है। मैं साथ मौजूद हूँ चिश्तियां की गला मंडी के अंदर, मेरे साथ किसान मौजूद है। क्या कहते हैं, किन मुश्किलात का सामना है? ये असी किसान हाँ, साडी गला मंडी दे विच ना गंदम आई पई आ। हुकूमत बारदाना नहीं दिंदी, असी बड़े परेशान हाँ। मौसम बारिशां दा साडी जिंस साड़ी खराब हो रही है। मेहरबानी करे हुकूमत नूं कहो कि सानू बारदाना खरीदो फरोख्त करे, लिहाजा सानू होर कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, ये किसान जिनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि खरीदारी का अमल शुरू करे। बारदाने के असूल के लिए किसान को परेशान ना किया जाए, बारदाने की फराहमी होनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किए गए उस रेट पर गंदम की खरीदारी की जाएगी तो किसान खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान की मईशत खुशहाल होगी और आने वाले वक्त में जो इस गंदम की वजह से मसाइल पैदा होंगे उन मसाइल का सामना गरीब आवाम को करना पड़ेगा। किसानों का और गरीबों का यही मुतालबा है कि खुदारा गंदम के मामलात को सीध हल किया जाए ताकि आवाम खुशहाल हो सके। जी, ताकि आवाम खुशहाल हो सके। बहुत शुक्रिया जाहिद, आप हमें आगाह करे थे। मुल्तान मासूम शाह रोड के ताजरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नाहक सामान उठाया और शीशे तोड़े हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मासूम शाह रोड पर मौजूद हूँ। बात करते चले तो मासूम शाह रोड के ताजिर जो है वो इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। अगर मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको दिखा सके तो ताजिरों ने जो है वो मासूम शाह रोड को जो है वो बंद कर दिया हुआ है। दोनों तरफ से जो है वो मासूम शाह रोड बंद है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर हो रही है। हम मजीद भी बात करते चले तो इस वक्त बात करने के लिए मासूम शाह रोड के सदर जिशान जफर हमारे हमराही मौजूद हैं। जिशान भाई, क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्यों रोड बंद की है? ये कारपोरेशन वाले जो काम कर रहे हैं सरासर गलत है। दुकानों के अंदर माल पड़ा है वो भी उठाए जा रहे हैं, बाहर पड़ा है वो भी उठाए जा रहे हैं। ऊपर वाला अफसर जो है वो तो चेंज कर दिया है, नीचे वाला अमला वही है जो 100 रुपया रोज लेता था दुकानदारों से। बात यह है भाई, ये ज्यादती, शदीद ज्यादती, दुकानदारों का नुकसान, 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार जुर्माने, जो सामान ले जाते हैं वो भी नहीं मिलता। आज भाई रेडी वालों के शीशे तोड़ दिए हैं, दुकानों के अंदर से तराजू उठाए हैं, बहुत नुकसान किया आज इन्होंने। मैंने मजिस्ट्रेट की, उन्हें मुतल्लिक़ आदमी की मिन्नत की, उन्होंने मेरी मिन्नत ना मानी और मुझसे भी हाथापाई शुरू कर दी। मेरे बंदे जख्मी हुए दुकानदार 2 दिन, वो बाद में तड़ी लगाते चले गए। मैंने बहुत मिन्नत की, वो आए दिन किसी न किसी का नुकसान करते। भाई हमारी दुकान का गोलगप्पे की दुकान लगी हुई थी, बिल्कुल साथ ही है काउंटर पड़ा हुआ, उसके कोई वक्फा भी नहीं है, ना कोई फुटबारी पे इतना ठीक है। तो नुक्कड़ वाले शीशे भी तोड़ दिए, ऊपर से नीचे से फट्टा भी उठा कर ले गया हमारी दुकान का। मुजाहिरीन ने जो है वो रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया हुआ है। इनका मुतालबा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे जो है वो इनसे जो है वो माजरत करें और इनका सामान इनको लौटाया जाए। जी फराज, बहुत शुक्रिया। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में गुज़िश्ता माह की निस्बत महंगाई में 0.43% तक की कमी। अप्रैल में महंगाई कम होकर 17.34% रही। मार्च में महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई तक अप्रैल महंगाई की औसत शरह 25.97% रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। अप्रैल में गुज़िश्ता माह की निस्बत महंगाई में 0.43
5% तक की कमी हुई है। अप्रैल में महंगाई कम होकर 17.34% रही है। मार्च में महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई तक अप्रैल महंगाई की औसतन शरह 25.97% रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से क़ुव्वत खरीद में कमी आ गई है। गुज़श्ता 10 माह के दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी में बड़ी कमी। गुज़श्ता साल की निस्बत गाड़ियों की फरोख्त में 10,000 से ज्यादा कमी हुई। गाड़ियों की फरोख्त में कमी से महकमा एक्साइज को रेवेन्यू हुसूल में मुश्किलात का सामना हुआ। मजीद जानते हैं अली साही से। मुल्क भर में अगर बात की जाए गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन के मुकाबले में फ़रोख्त के हवाले से, तो उसमें बड़ी वाज़ेह कमी आई है, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज को रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए माली साल 2022-23 की, तो उस साल गाड़ियों की जो फ़रोख्त थी वो 85,776 हुई थी, जबकि रवां साल 54,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं और टोटल 37% कमी का सामना है। मोटर बाइक्स के हवाले से बात की जाए तो 2022-23 में जो थी वो 9,24,000 थी, जबकि रवां माली साल में 8,33,000 बाइक्स फ़रोख्त हुई हैं, जिसमें 10% कमी का सामना है। अगर जीप्स के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता माली साल में 25,122 जीप्स फ़रोख्त हुई थी, रवां साल 14,989 बाइक्स फ़रोख्त हुई हैं, जिसमें 40% कमी का सामना है। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। तो ये महकमा एक्साइज की जानब से हुकूमत के साथ मुतालबा किया गया है कि जिस तरह दिन ब दिन गाड़ियों की फ़रोख्त में और ख़रीद में कमी का सामना आ रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज का टारगेट जो है वो रिवाइज़ किया जाए। तो शहरियों की जानब से जिस तरह कीमतें बढ़ती जा रही हैं, नई गाड़ियों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका रुझान में वाज़ेह कमी आई है। जी अली साही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। 5 किलो प्याज की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। प्याज 125 के बजाय 145 रुपए किलो मिलने लगे। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मशास, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियात में प्याज एक ऐसी सब्जी है कि वो हर किस्म की हांडी में इस्तेमाल होता है। प्याज इंतहाई ज़रूरी आइटम होने के बावजूद भी मियांवाली में 750 रुपए के हिसाब से 5 किलो प्याज बेचा जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। 750 रुपए प्याज की कीमत, मतलब 120 रुपए 25 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। बस जी, ये बहुत मजबूरी है, मजबूरी के तहत लेते हैं। अब हमारी जो घरेलू अमूर खानादारी की ख़वातीन हैं वो भी तो नहीं मानती है ना भाई, प्याज के बगैर तो सालन बनना नामुमकिन है, बेशक जो भी सालन हो। तो मजबूरी, अब ये प्याज की आप क्वालिटी चेक करें, किसी खाते की प्याज नहीं है। 750 रुपए के 5 किलो फरोख्त हो रहे हैं। ये दुकानदार तो छोटे दुकानदार हैं, ये कहते हैं हमें मंडियों से जैसे माल मिलता है तो हम तो उसी हिसाब से रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं। हमें तो किलो के साथ 5 रुपए मुश्किल से बचते हैं। आधे प्याज अंदर से खराब निकल आते हैं। तो जो पीछे जो बड़े डॉन हैं, जो बड़े डीलर हैं, उन्हें हुकूमत पकड़े, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ अमल में रहे, जो मंडियों में जो है कीमतें कंट्रोल की जाए। जी बिल्कुल, ईद से लेकर इस वक्त तक प्याज की जो कीमत है वो कंट्रोल में नहीं आ सकी। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब दुकानदारों से बात करते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं कि मंडी से माल महंगा मिल रहा है। मंडियों में रेट लिस्ट चेक नहीं की जाएगी, तब जाकर इन कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब ही जाकर कोई कंट्रोल किया जाएगा, जब तक सब्जी मंडी में और बड़े जो मंडी पे इनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जी अख्तर मशास, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। उधर मुजफ्फरगढ़ के तमाम बाजारों में तजावुज़ात माफिया विराजमान है। रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बानों की वजह से पैदल चलना भी महाल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। ऑपरेशन के अगले रोज वही सूरत हाल हो जाती है। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। और जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर में जगह जगह जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। किनवान चौक हो, प्रेस क्लब हो, फ्याज पार्क हो या दीगर मुजफ्फरगढ़ के इलाके वहाँ पर तजावुज़ात की वजह से बड़े मसाइल का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं कौन कौन से इलाकों में तजावुज़ात है, ख़त्म क्यों नहीं होती है। ये जो यादगार चौक है, यहाँ पर लड़कों लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल है। छुट्टी के औकात में ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, स्कूल के जो इतराफ़ में दीवारें हैं उनके ऊपर जो है ना रेडी वालों ने अरसा दराज से कब्जा किया हुआ है। मुतअद्दिद बार इस बारे में जो है ना इंतज़ामिया को शहरियों ने दरख्वास्तें भी दी हैं तहरीर ज़बानी तौर पर, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा।
अमल दरामद नहीं हो पा रहा, कई बार दरखास्तें भी दी गई हैं, बैरियर्स भी लगाए गए हैं और आप मेरे अक्ब में भी देख सकते हैं कि तजावज़ात का मसला जो है वो बड़ी हद तक संगीन हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इंतज़ामिया से मुस्तकिल तौर पर एक ऑपरेशन का जो है वो मुतालबा करते दिखाई। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, पीरोवाल में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। निचली सतह पर लगा ट्रांसफार्मर भी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं मुजफ्फर बशीर से, आगाह कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त पीरोवाल के इलाके में जो है यहाँ पर जो है वो मेन बस्ती में, जहाँ पर बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल निचली सतह पर जो है वो इंस्टॉल हुए हुए हैं, जहाँ पर वो जो कि किसी भी बड़े हादसे का जो है सबब बन सकते हैं। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, हम इनसे बात करते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर इतने नीचे लेवल पर जो है वो पड़ा हुआ है, तो इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बात यह है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त परेशानी है। जब बारिश आती है तो ये हालात ख़राब हो जाते हैं, सड़कों पर पानी होता है, खंबे नीचे हैं, ट्रांसफार नीचे हैं, और ये हुकूमत ने कितनी बार कहा है, MPMN को सुनते कुछ भी नहीं है। ये तारें जो है वो निचली सतह पर मौजूद हैं, जो कि बच्चों के लिए खतरा का बायस बन सकती है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। जी फरमाइएगा कि आप इस हवाले से क्या बताएं? ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने ही है, ट्रांसफार्मर में भी 4 से 5 फुट है और गली में बच्चे भी हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। गुजारिश ये की जाती है इस पर थोड़ा नज़र करम किया जाए और इसको ऊंचा किया जाए। और ये तारें हैं बिल्कुल डाउन में है, खुदा न खासा कोई भी गाड़ी आती है वो नीचे तारों को टच होती है, तो ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो इस पर बराए मेहरबानी करम किया जाए, ये इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये निचली सतह पर तारें और किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया आपका। दुकानों का किराया ना देने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू ने MC की दुकानों को सील कर दिया है। मजीद जानेंगे शफकत मौलाना से। हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों के किरायों की अदम अदायगी की बिना पर असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी साहब की जानिब से आज कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिए गए। मजीद भी म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो कमेटी के हदूद में जितनी भी दुकानें हैं जिनके किराए शार्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आगे क्या क्राइटेरिया लाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये रेंट रिवाइज हुए थे हमारे म्यूनसिपल कमेटी के, तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी क्राइसिस में है, हमारे सैलरीज के और POL के इश्यूज हैं, तो शॉपकीपर्स को रिपीटेडली हमने वार्निंग्स दी, उनको नोटिस दिए, लेकिन वो किराया नहीं दे रहे थे। तो आज हमने ये प्लान बनाया है कि सारी जो शॉप्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको हम सील कर रहे हैं। अगर मौके पे कोई किराया अपना अगर वो रेंट अदा कर देता है तो फिर हम उसको सील नहीं करते। इस वक्त 25 से 30 शॉप्स मैंने खुद सील किए हैं, बाकी मेरी टीम सील करने पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि जिन दुकानदारों के किराए शार्ट हैं अगर वो मौके पे अदा कर दिए जाएंगे तो उनकी दुकानें सील नहीं की जाएंगी। बाद अदा जो दुकानें सील की गई हैं उनकी अदम अदायगी की बिना पर इन दुकानों की एक्शन की जाएगी और इनको और नए किराएदारों के मुताबिक उनको अलर्ट की जाएंगी। जी शफकत मौलाना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुझान में बॉक्सर लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। बॉक्सर रोड की तामीर 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सकी। सड़क पर गहरे गड्ढे मौत को दावत देने लगे। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे असलम सागर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के इलाका भागसर के एक लिंक रोड है जो कि उमरकोट ता भागसर 8 किलोमीटर का फासला जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है और अभी तक 8-10 साल गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले से जानते हैं कि उनको आने जाने में कितनी तकलीफ है। बहुत तंगी है, था कि रास्ता ख़राब है, बंदा आवन वञण साइकिल मोटर पंचर और बारिश वगैरह थी वञे तो रास्ता होंदा ही नहीं, बंदा ढाए वञनि। कलर का इलाका है, इतना यानी कि ज़्यादा एक माहौल तौर पर यानी कि अजाब बनया पे था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है कि आने जाने में हमें शदीद दुश्वारी का सामना होता है और कभी कभार हमारी जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां वो भी पंचर हो जाती हैं। शदीद हमें हमा किस्म की जो है ना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपील की है वज़ीर आला पंजाब से, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से, कमिश्नर DG खान से कि खुदारा उमरकोट ता भागसर की ये जो मेन लिंक रोड है जो एक मैन शहरा की हैसियत रखता है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का जो आमद व रफ्त होता है उनको शदीद मुश्किलात है। उन्होंने अपील किया कि फिर इस सड़क को मुकम्मल किया जाए। असलम, बहुत शुक्रिया आपका।
जनूबी पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के केसेस बढ़ने लगे। डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। कहती है रवा साल इंसानी स्मगलिंग के 68 केसेस सामने आए। वीजा फ्रॉड में 32 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बात करेंगे इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में जो सादा लो शहरियों को लूटने का एक सिलसिला है वो जारी है और उस हवाले से कोई भी क्रिमिनल इस तरह का लोगों को बहला फुसला कर उनसे रकम वसूल कर लेता है, बाहर नौकरी का झांसा देने के हवाले से या उसके अलावा विजिट के हवाले से, तो FIA की डोमेन में वो आता है। रवा साल की हम बात करें तो रवा साल में भी FIA की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, पिछले साल जब ग्रीक पोस्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी शहीद हो गए डूब के समंदर में, तो उसके बाद FIA ने मज़ीद अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की और सख्त कार्रवाइयाँ की। तो साउथ पंजाब में एक ही ऐसा केस था जिसमें विहाड़ी का एक नौजवान वफात पा गया था। उसके केस में हमने जो एक्यूज़ था वो उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया था। अभी तक रवा साल में जो वीज़ा फ्रॉड के हवाले से 68 केस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं एज ऑफ टुडे, और इसमें हम 32 के करीब ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं जनवरी से या 1 जनवरी से लेकर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। फ्रॉड भी ऑन द राइज है अकॉर्डिंगली। एक तो जेन्युइन काम करने वाले हैं जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं, जो दूसरे खुद ही वीज़ा अरेंज करके पैसे लेके वो ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं। तो पहला मैसेज तो यही है कि ऐसे लोगों से, सड़क पे चलते हुए लोगों से अवॉइड करें, उनको पैसे मत दें। जितने भी रजिस्टर्ड हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो जिनके पास बाकायदा लाइसेंस है उनको उनके ज़रिए बाहर जाने की कोशिश करें। रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ जाएं, पास जाएं और पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो करें इस तरह का जो बाहर भेजना है। अदरवाइज धोखा फ्रॉड के केसेस होते हैं और वो फिर अदालतों के और FIA के चक्कर ही लगाते रहते हैं। तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है कि कोई अगर किसी को बहलाए फुसलाएगा और रकम बटोरेगा तो उसके खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज होगा और उसको जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पासपोर्ट का हसूल नामुमकिन हो गया। अवामी शिकायत पर वजीर दाखिला की काविशें रंग ले आई। महकमे पासपोर्ट को दरकार फंड्स जारी कर दिए गए। रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 हजार पासपोर्ट की प्रिंटिंग का अमल जारी। नई मशीनरी की खरीदारी के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया है। पासपोर्ट का हुसूल नामुमकिन हो गया है। अवामी शिकायत पर वजीर दाखिला की काविशें रंग ले आई हैं। महकमे पासपोर्ट को दरकार फंड्स जारी कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 हजार पासपोर्ट की प्रिंटिंग का अमल जारी है। नई मशीनरी की खरीदारी के लिए इश्तिहार भी दे दिए गए हैं। अपडेट करें आपको, महकमा पासपोर्ट को दरकार फंड्स जारी कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 हजार पासपोर्ट की प्रिंटिंग का अमल जारी है। अवामी शिकायत पर वज़ीर दाखिला की काविशें रंग ले आई हैं। पासपोर्ट का हुसूल नामुमकिन हो गया है। महकमे पासपोर्ट को दरकार फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, पासपोर्ट के हवाले से जो मसाइल हैं उसके लिए वज़ीर दाखिला की जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाना शुरू हो चुकी हैं और जो वज़ारत ख़ज़ाना के पास जो फंड्स फंसे हुए थे पासपोर्ट ऑफिस के, जिसके तहत जो हैवी मशीनरी है प्रिंटिंग की और लेमिनेशन पेपर और जो दीगर जो मामलात हैं उनके जो टेंडर्स जारी करने थे उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हर्डल थी। अब वो क्लियर हो गई और बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल एड्स दे दिए गए हैं और यकीनी तौर पर जब ये हर्डल ख़त्म हुई है तो एक बड़ा जो है मुस्बत चीज़ सामने आएगी जो 40 से 45 हज़ार के करीब जो है ये दरख्वास्तें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पासपोर्ट के लिए आ रही हैं और ये बैकलॉग ख़त्म करने के लिए तमाम इक़दाम जो हैं हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। ठीक है, तमाम तरह इंतजाम हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। अवैस कियानी हमें आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का अचानक वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स, IT लैब और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज की इंस्पेक्शन और असातिज़ा की हादसी चेक की। डिप्टी कमिश्नर की सफाई का मेयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का अचानक वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स, IT लैब और दीगर सहूलियात का जायजा लिया है। स्कूल में कायम इम्तिहानी मराकज के इंस्पेक्शन और असातिज़ा की हाजिरी चेक की है। डिप्टी कमिश्नर की सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत है।
अवामी मसाइल के अजाले का मिशन सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी। शहरियों के लिए मसाइल बारे आगाह किया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। सीपीओ का शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अवामी मसाइल के अजाले का ये मिशन है। सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल बारे आगाह किया है। शहरियों के मसाइल के हल के लिए अहकाम भी जारी किए। सीपीओ का कहना था कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश की जाए। यहाँ आपको आगाह कर रहे हैं, सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अवामी मसाइल के अजाले का मिशन है। सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल बारे आगाह किया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीपीओ का शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत है। मुल्तान में मौजूदा मौसमी सूरत हाल में पुदीने की बर्दाश्त। हालिया बारिशों के बाद खेतों में पुदीने की खुदाई के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में मौजूदा मौसमी सूरत हाल में पुदीने की बर्दाश्त के हवाले से हालिया बारिशों के बाद खेतों में पुदीने की फसल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में मौजूदा मौसमी सूरत हाल में पुदीने की बर्दाश्त और हालिया बारिशों के हवाले से बताएं तो पुदीने की बारहकार फसल से 3 साल तक पैदावार हासिल की जा सकती है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अली रियाज। अली बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान से गर्दनवा में जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह जो इन दिनों में बारिशें हैं वो बरस रही हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें बारिशों के साथ साथ जो हमारी ओपन इंडस्ट्री यानी कि ज़राअत जो है उसके बारिशों के बराह रास्त असरात होते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ पुदीने के खेतों में, जहाँ पर पुदीने की जो कटाई है बर्दाश्त है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक खासतौर पर जो हल्की फुल्की बारिश है ये तो कदर बेहतर है, लेकिन अगर बारिशें बढ़ जाएँ तो फसल को कितना नुकसान हो सकता है। मजीद इस बार पैदावार कितनी हुई पुदीने की फसल वो फसल है कि इसको एक बार बिजाई के बाद जो है इससे एक लंबे अरसे तक 1 से 2 साल तक जो पैदावार है जो फसल है वो हासिल है। तो तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ काश्कर मौजूद है, पुदीनों से पूछे जनाब क्या अक्सो की जो बारिशें थे इनकी भी रेन ये दसो मंडी रेट ठीक है? मंडी रेट तो बस ठीक है, घर का गुजारा सींदा पे हल्का फुल्का। भाई सर्दियों को महंगा सींदे ते गर्मियों को मंदा होंदे, सस्ता होंदे थोड़ा। 10 रुपये दर्जन, 15 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन विक पैंदे। ते बारिशों दे बस बूंदा बांदी ठीक है, ते ज़्यादा बारिश आवे पुदीना मार पैंदे। जी, ज़्यादा बारिश अगर हो तो पुदीने की जो फसल मुतासिर हो जाती है। काश्तकारों ने भी इस मौसम को गनीमत जानते हुए, क्योंकि ये मौसम कदरे बेहतर है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और दिन में जो मतला साफ़ हो जाता है, तो पुदीने की जो बर्दाश्त है इस सीज़न की जो है वगैरह तौर पर आगाज़ हो चुकी है। और रेट के हवाले से बात करें तो काश्तकार यही कह रहे हैं कि 10 से 15 रुपये फ़ी दर्जन गट्ठी जो है इस हिसाब से मंडी में ख़रीदी जा रही है, जो कि रेट कम तो है, लेकिन क्या करें, गुजारा हो जाए मुश्किल से कर रहे हैं। अली बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुल्तान में एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग की हिदायत पर ट्रैफिक सेमिनार का इनेकाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से हफ्ता रोड सेफ्टी मनाया जा रहा है। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गज़ई की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सीटीओ का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर हम जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग की हिदायत पर ट्रैफिक सेमिनार। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से हफ्ता रोड सेफ्टी मनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग की हिदायत पर ट्रैफिक सेमिनार। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान अली जई की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अब आपको मुबारकपुर के हवाले से बताएंगे कि मुबारकपुर में गंदम की कटाई मेले का आज पहला रोज है। महंगाई के बायस मेले में रश न होने के बराबर है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे दिलशाद जोया। जी, मुबारकपुर में जो मेला है वो लग चुका है। मेले का आज पहला रोज है। गुज़िश्ता रात ही जो लकी रानी सर्कस का शो था वो लग चुका था, लेकिन महंगाई की वजह से जो शहरी थे वो ना होने के बराबर थे। यहाँ पे इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई आप बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मेला लगा हुआ है, पिछले साल की निस्बत इस साल रश कैसे दिख रहा है? जी, यहाँ पर कोई रश ना होने के बराबर है। जितनी महंगाई चल रही है, अब यहाँ पर देखें 500 रुपया टिकट है लकी रानी का, और झूलों का तकरीबन जो 20-25 रुपये हुआ करता था किसी दौर में, या पिछले साल की बात कर लें तो अब 100 से ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे को 5-4 बच्चों को लेकर आए,
जो पहले 100 रुपये देते थे अब 101 बच्चे गए। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर रश आप देख रहे हैं, कोई रश नहीं है, ना रश होने के बराबर है। तो ये सब महंगाई की मेहरबानी है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से जो गुज़िश्ता साल जो इसकी टिकट थी वो 300 से 400 रुपये थी, अब जो है 500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह छोटे बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं उसकी जो 20 से 25 रुपये टिकट थी, इस दौरान जो है वो उसकी टिकट भी 100 रुपये कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ना होने के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इसके जो रेट हैं इसके टिकटें के वो कम किए जाए। जी दिलशाद, बहुत शुक्रिया।